तो वर्ष 1995 से 2025 तक यूपीएससी प्रीलिम्स में आए संविधान तथा राज्य व्यवस्था के सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग, ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1 यानी ऑप्शन ए। भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो भाग 11 यानी ऑप्शन सी। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा। पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन बी केंद्र राज्य विषय सूची से। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 352, 356 और 360। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? हर 5 वर्ष में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कौन सा अधिकार न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है? ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की न्यायिक संस्था है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा उपयुक्त सभी। मूल भी है, अपीलीय भी है और परामर्शी भी है। संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 36 से 51। स्पीकर लोकसभा की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? ऑप्शन ए 6 सप्ताह यानी संसद के सत्र शुरू होने के बाद। संविधान के किस संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन डी 74वां संशोधन। राज्यपाल की नियुक्ति
कौन करता है? ऑप्शन ए सही उत्तर राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति प्रदान की गई है? सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 72। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक कहा गया है? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा अनुच्छेद 60। संविधान में किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? सही उत्तर ऑप्शन बी 73वां संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रपति के महाभियोग की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन बी सही उत्तर अनुच्छेद 61। संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन ए सही उत्तर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से मूल अधिकारों की प्रेरणा लेता है? ऑप्शन बी सही उत्तर अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी आयरलैंड से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही उत्तर ऑप्शन बी कनाडा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कहाँ उल्लिखित है? ऑप्शन सी प्रस्तावना में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है? ऑप्शन सी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन सी सही उत्तर संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन सी सही उत्तर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? ऑप्शन बी सही उत्तर अनुच्छेद 368। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन बी वित्त आयोग। भारतीय संसद का उच्च सदन है? ऑप्शन सी राज्यसभा। संविधान के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। भारतीय संसद का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी सही उत्तर 5 वर्ष। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन डी सही उत्तर है केंद्र और राज्य सरकारों की। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद भारत एक
धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, यानी कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा की बात करता है? तो ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना के तहत। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की परिकल्पना कहाँ की गई है? सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। संविधान की 42वीं संशोधन अधिनियम के अनुसार कौन सा शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था? सही उत्तर ऑप्शन डी, ए और बी, यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्णित करता किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन ए, राजस्थान से। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। निम्न में से कौन संविधान के मौलिक अधिकारों को अंतर्गत नहीं आता? सही उत्तर ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। वह अब विधिक अधिकार है। भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, इस सभी के तहत। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के प्रति। भारत का कौन सा अंग संविधान का संरक्षक कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यायपालिका। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही उत्तर ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन संविधान द्वारा स्थापित एक अंग नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन डी, योजना आयोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके सदस्य नहीं थे? सही उत्तर ऑप्शन डी, राज्यसभा के। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुसार एक संवैधानिक निकाय है? सही उत्तर ऑप्शन बी, वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक का मूल अधिकार नहीं है?
सही उत्तर ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह विधिक अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार से। संविधान में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। लोकसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सही उत्तर ऑप्शन बी 250। भारत में संसद को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को भंग कर सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी अनटचेबिलिटी से? तो सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? सही उत्तर ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन सी बाल विवाह करना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से संघात्मक ढांचा ग्रहण करता है? सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका की संविधान से। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस पहलू से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन बी संवैधानिक संशोधन से। भारत में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी अमेरिकी संविधान से। भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया कहाँ वर्णित है? सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? सही उत्तर ऑप्शन सी वित्त आयोग। भारत का उपराष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल द्वारा। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या क्या है? सही उत्तर ऑप्शन बी 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करने की शक्ति देता है? सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए
अयोग्य है। सही उत्तर ऑप्शन डी, लोकसभा का सदस्य। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन सी, आयरलैंड। भारतीय संसद की प्रक्रिया में कटौती प्रस्ताव का अर्थ है? ऑप्शन ए सही उत्तर, धन विधेयक में कटौती का प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग। भारत के संविधान में संघ यानी यूनियन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ टेरिटरी का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरिम बजट से संबंधित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान में अंतरिम बजट शब्द नहीं है, यह एक परंपरागत शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा पद सिविल सेवा यानी सिविल सर्विस के अंतर्गत नहीं आता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है, लेकिन इसे प्रशासनिक सिविल सेवा की तरह नहीं माना जाता। भारत में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन सी सही उत्तर, केरल में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है? ऑप्शन ए सही उत्तर, अनुच्छेद 352। वित्त आयोग की सिफारिशें किसे सौंपी जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को माफ़ करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 161। संविधान में वर्णित कौन सा अधिकार संविधान की आत्मा यानी सोल कहा जाता है? ऑप्शन सी सही उत्तर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषद सदस्य को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्राप्त है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन सी सही उत्तर, 73वां। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था लागू की थी? ऑप्शन बी सही उत्तर, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में। भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन सी सही उत्तर, आयरलैंड। राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन डी, राज्य मंत्रिपरिषद। भारत का राष्ट्रपति किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, संसद द्वारा महाभियोग लाने पर।
भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए सही उत्तर भाग 9। भारतीय संविधान में राज्य शब्द में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी संसद भी, राज्य विधानमंडल, केंद्र और राज्य सरकारें। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर ऑप्शन सी समाज के आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन सी 73वां संशोधन। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की संसद से कितनी समयावधि में स्वीकृति आवश्यक होती है? ऑप्शन बी सही उत्तर 2 महीने। भारत में कौन संविधान की संघात्मक विशेषताओं की रक्षा करता है? सही उत्तर ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख है? सही उत्तर ऑप्शन ए प्रस्तावना में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकार लिए गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान से। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है 86वां संशोधन के बाद? तो सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर ऑप्शन सी न्यायिक निर्णय सरकार से स्वतंत्र होते हैं। भारत में विधान परिषद किस प्रकार की संस्था है? सही उत्तर ऑप्शन सी राज्य स्तर की द्वितीय सदन। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? सही उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 44। सही उत्तर ऑप्शन सी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552 ऑप्शन सी। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति ऑप्शन बी। राज्यसभा के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? मूल रूप से 7 है, यानी ऑप्शन सी। लेकिन यह संख्या 6 रह गई है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार को स्वीकार करता है? ऑप्शन बी सही उत्तर संसदीय शासन। भारत में मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? सही उत्तर ऑप्शन बी भाग 3 में। एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत भारत में किस प्रकार लागू होता है? लोकसभा चुनाव में। ऑप्शन बी सही उत्तर। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन बी सही उत्तर 12। भारत के राष्ट्रपति को किसके परामर्श पर कार्य करना होता है? ऑप्शन सी सही उत्तर मंत्रिपरिषद। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है?
ऑप्शन सी सही उत्तर 73वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ऑप्शन ए सही उत्तर 42वां संविधान संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है? सही उत्तर बी अनुच्छेद 72। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। सही उत्तर ऑप्शन बी। कौन सा आयोग भारत में चुनाव आयोजित करता है? निर्वाचन आयोग। सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4। सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? दोनों सदनों के सदस्य। सही उत्तर ऑप्शन डी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद में भारत एक संघ है कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। सही उत्तर ऑप्शन ए। राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है? ऑप्शन ए सही उत्तर पुलिस। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन से शब्द नहीं था जिसे बाद में जोड़ा गया? सही उत्तर ऑप्शन ए समाजवादी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन ए सही उत्तर अनुच्छेद 124। संविधान का कौन सा भाग भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन ए भाग 9। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य की विधायी सभा को भंग करने की शक्ति दी गई है। यह निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सही उत्तर ऑप्शन सी राज्यपाल की रिपोर्ट पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123 ऑप्शन बी सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया? 86वां संशोधन। ऑप्शन डी सही उत्तर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय प्राप्ति का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 ऑप्शन बी। अनुच्छेद 370 विशेष दर्जा किस राज्य को देता था? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी। राष्ट्रपति भारत के किस भाग के लिए संविधान के किसी प्रावधान को लागू न करने या अपवाद के रूप में लागू करने की घोषणा कर सकता है? नागालैंड। ऑप्शन ए। कौन सा संसदीय शब्द है जिसका अर्थ होता है जनप्रतिनिधियों का विश्वास खोना? अविश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मूल संरचना किस मामले से जुड़ा है? केशवानंद भारती बनाम राज्य। ऑप्शन ए। कौन सा अधिकार संविधान द्वारा न्यायपालिका को विधायी अधिनियम की वैधता की जांच करने की शक्ति देता है? न्यायिक पुनर्वालोकन। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 3। ऑप्शन बी। कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के विघटन से संबंधित है? अनुच्छेद 83 की क्लॉज 2 यानी ऑप्शन ए।
भारत के संविधान में कितनी मूलभूत अधिकारों की श्रेणियां हैं? 6। ऑप्शन बी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं है? फेडरल। ऑप्शन सी। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को सलाह देने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। ऑप्शन बी। संविधान में न्याय शब्द किस भाग में शामिल है? प्रस्तावना में। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में संसद को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 61। ऑप्शन बी। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? 73वां संशोधन। ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? राज्य विधान परिषद सदस्य। ऑप्शन डी। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का वर्णन है? भाग 4 में। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक गणराज्य बनाता है राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन सी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए। कौन सा अनुच्छेद संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय को अधिकार देता है? अनुच्छेद 32। ऑप्शन ए। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान द्वारा सृजित नहीं है? उप प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी। भारत के संविधान में राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद पर लागू होता है? ऑप्शन सी। दोनों सदन प्रारंभ कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए। भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाएगा? अनुच्छेद 40। ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 352। ऑप्शन ए। संसद द्वारा एक नया राज्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण विधेयक। ऑप्शन बी। संविधान के अनुसार भारत एक एकात्मक राज्य संघीय विशेषताओं सहित है। ऑप्शन डी सही उत्तर। कौन सा अधिकार संविधान में नहीं है लेकिन अब न्यायिक निर्णय द्वारा मौलिक अधिकार माना गया है? पर्यावरण का अधिकार। ऑप्शन डी। पंचायती राज प्रणाली में सबसे ऊंचा स्तर कौन सा होता है? जिला परिषद। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस पर आधारित है? स्वतंत्र और एकीकृत। ऑप्शन ए। भारतीय संसद में राजस्व बिल को कौन प्रस्तुत करता है? लोकसभा में केवल वित्त मंत्री। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति की अस्थायी अस्थायी अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान अवसर की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 16। ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143। ऑप्शन बी। भारतीय संसद में धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 110। ऑप्शन बी। संविधान के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है?
भागना। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 विषय से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी। संसद की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में संसद की संयुक्त बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? व्यापार करना। ऑप्शन डी। राज्यसभा के अस्थायी सदस्य की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के तहत विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव कौन लाता है? राज्य विधानसभा। ऑप्शन सी। राज्य नीति के निदेशक तत्व किस भाग में वर्णित है? भाग 4। ऑप्शन डी। भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करता है? मंत्रिपरिषद। ऑप्शन सी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। ऑप्शन बी। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? 73वां संशोधन। ऑप्शन सी। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में उचित प्रक्रिया का सिद्धांत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ निहित है? अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा को एक विशेष उद्देश्य के लिए बुला सकता है? अनुच्छेद 249। ऑप्शन डी। भारत एक संघ है, राज्यों का समूह नहीं। यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायती राज व्यवस्था से संबंध में सही नहीं है? यानी ऑप्शन सी सही नहीं है। यह 1950 में लागू हुई थी। कौन सा संवैधानिक निकाय भारत में मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन सी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषा। ऑप्शन सी। भारत के महाभियोग की प्रक्रिया किस पर लागू होती है? राष्ट्रपति पर। ऑप्शन बी। संविधान में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? एक यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन बी। लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित किया जा सकता है? लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रपति को पदच्युत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग। ऑप्शन ए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द कहाँ उल्लिखित है? संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन सी। नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, ये पूछे गए प्रश्न रिपीट होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 250। देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लोकपाल की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं की व्यवस्था की गई है?
अनुच्छेद 40 यानी ऑप्शन बी। संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन सी। संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? कैबिनेट का। ऑप्शन सी। भारत में किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतीय स्वशासन की अवधारणा को मान्यता दी गई? 1919 का अधिनियम। ऑप्शन सी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकता? अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन सी। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। ऑप्शन बी। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की। ऑप्शन सी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यपालिका से स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान के अनुसार संघ में कितने प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं? 3। राज्य संघ, राज्य संघ, राज्य संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का उल्लेख कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है? भाग 11। देखिए क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार जो रिपीट हुए हैं वही इसमें पुनः टाइप हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। भारत में विधि की समझ समता की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अनुच्छेद 17। राष्ट्रपति की सलाह पर राज्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेषाधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 105। ऑप्शन ए। यदि राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो संसद को इसकी मंजूरी कितने समय में देनी होती है? 2 महीने में। ऑप्शन बी। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? भाग 4। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किस संशोधन द्वारा किया गया? 42वां संशोधन। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 3। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद राजनीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51।
संविधान की 86वीं संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किस मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलवाना। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु याचिका का अधिकार। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप न होना। भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन से। संसद को संविधान संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान में किस संशोधन से हुआ? 73वां। भारत का राष्ट्रपति किसका हिस्सा है? संसद का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विषय पर बुलाई जाती है? किसी सामान्य विधेयक पर असहमति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं? अनुच्छेद 53। भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 73वां। भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करता है? अमेरिका। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका एक अनिवार्य हिस्सा है? संविधान का। भारत में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके प्रति जवाबदेह है? संसद के प्रति। यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाना हो तो कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? अनुच्छेद 61। भारत में लोकसभा का गठन किनके द्वारा होता है? राष्ट्रपति। भारत में संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? जम्मू और कश्मीर। निम्न में से कौन सी विशेषता भारत के संघीय संविधान की नहीं है? दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस निर्णय में प्रतिपादित किया गया था? केशवानंद भारती बनाम राज्य। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? भाग 4। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 324। भारत में समान वेतन समान कार्य किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 39। भारत के संविधान में न्याय शब्द का क्या तात्पर्य है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। उत्तर C। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 25। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 का A। संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शक्तियों का विभाजन 2 स्तरों पर होता है।
संविधान के 73वें संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनना किसके द्वारा होता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को कौन हटाता है? संसद द्वारा महाभियोग। संविधान के तहत न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस रूप में सुनिश्चित की गई है? न्यायाधीशों का कार्यकाल सुनिश्चित है। भारत का कौन सा संवैधानिक पद सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है? प्रधानमंत्री। राजनीति के निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? सरकार को नीति निर्माण में मार्गदर्शन देना। भारत के संविधान में नागरिकों को किस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए। भारत का संविधान निम्नलिखित में किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? संसदीय प्रणाली। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक कहा गया है? अनुच्छेद 60। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मताधिकार का प्रयोग करना। मताधिकार मौलिक अधिकार या कर्तव्य नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य घटकों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है? भाग 11। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं कहाँ से ली गई है? फ्रांसीसी क्रांति से। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51। भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति का उल्लेख है? 3। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। लोकपाल से संबंधित विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? 2013 में। संविधान का कौन सा संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था 1992। निम्न में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के विशिष्ट व्यक्ति को। भारत के संविधान में राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। विधायिका, कार्यपालिका, स्थानीय प्राधिकरण और सार्वजनिक प्राधिकरण। भारत में किस प्राधिकरण के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्णय करे कि कोई विशेष जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति या जनजाति है या नहीं? तो इसका सही उत्तर है डी, राष्ट्रपति संसद की परामर्श से। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को
किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वरूप सिंह समिति। यदि कोई कानून संविधान के अनुच्छेद 19 या 21 में प्रदत्त किसी भी अधिकार का उल्लंघन करता है लेकिन वह अनुच्छेद 33 के अधीन आता है तो वह क्या होगा? वैध होगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की शर्त क्या है? इसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? कार्यपालिका से स्वतंत्र निर्णय लेना। भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? 22। एक प्रश्न 4 बार रिपीट हुआ। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण। एक साथ चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन विचार किस अनुच्छेद से अधिकतम जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 83। लोक अदालतें किस संवैधानिक अनुच्छेदों से संबंधित है? अनुच्छेद 39A। भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 123। संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य संबंधों से संबंधित है? भाग 11। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया। नीति निर्देशक तत्व DPSP संविधान के किस भाग में है? भाग 4। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा संगठन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग। किस प्रकार का अधिकार मुक्त रूप से व्यापार करने का अधिकार है? मौलिक अधिकार। कौन सी संस्था संसद के अधीन नहीं होती है? नीति आयोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 352। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है अधिकारों का स्थानांतरण स्थानीय निकायों को। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 131। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल का कार्य नहीं है? राष्ट्रपति को सलाह देना। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष। भारत में नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है? हथियार रखने का अधिकार। कौन सा न्यायालय परामर्शी मत दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन है?
अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार कानूनी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? संपत्ति का अधिकार। स्टेट की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12। किस स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य को स्वयं कर सकता है? जब संविधान में ऐसा प्रावधान हो। संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल है? पंचायतों का गठन। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किस पर है? कार्यपालिका। संविधान में लोकतंत्रात्मक राज्य का उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? समान वेतन के लिए संघर्ष करना। भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किससे संबंधित है? उपयुक्त सभी यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायिका से स्वतंत्रता और वित्तीय स्वायत्तता। कौन सा अनुच्छेद संसद को अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष विधि बनाने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 244। भारत में लोक अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 61। संविधान का कौन सा भाग भारत को संघीय बनाता है? केंद्र और राज्य संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता? उत्तर इसका डी होगा। प्रश्न 332 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या हैं? यह एक मूल अधिकार है। यह केवल तब लागू होता है जब कोई अन्य उपचार उपलब्ध नहीं हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। यह एक मूल अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार किस परिस्थिति में एक व्यक्ति संसद का सदस्य होने के साथ साथ राज्य विधानमंडल का सदस्य भी हो सकता है? ऑप्शन सी, कभी नहीं। कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39। संविधान के किस भाग में नागरिकों के कर्तव्य वर्णित है? ऑप्शन सी, भाग 4 का ए। भारत में धर्म की स्वतंत्रता किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? ऑप्शन ए, 50। भारत के संविधान में गोपनीयता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में घोषित किया गया कि यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 368 से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी,
इसमें संशोधन की प्रक्रिया को वर्णित किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लेकिन ध्यान दें, केवल निर्वाचित नहीं बल्कि दोनों सदनों के सभी सदस्य मानस निर्वाचित प्लस मनोनीत और मानस मतदान इसमें करते हैं। भारत में लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश पर कार्य करता है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। पंचायती राज व्यवस्था संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक किस अदालत में जा सकते हैं? ऑप्शन सी, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार। पंचायती राज को संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत स्थान दिया गया है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 से। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया लगता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन बी, भाग 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की भूमिका से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी, नीति निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरा, राष्ट्रपति अपने सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। सही उत्तर बी होगा, केवल 2। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन ए। भारत के संविधान में समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत किसमें समाविष्ट है? ऑप्शन बी, नीति निर्देशक सिद्धांत। एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली का अर्थ होता है। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय का देश में सर्वोच्चता। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन सी, योजना आयोग। राज्य से अनुच्छेद 131 के अंतर्गत विवाद किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। सांसद निधि योजना MPLADS का प्रशासन कौन करता है? डी, ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अनुच्छेद 243G का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, पंचायतों को कार्य एवं जिम्मेदारी। राज्य की परिभाषा संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन ए। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट्स जारी करने की शक्ति है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। किसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है। संविधान में राज्य शब्द में क्या क्या सम्मिलित है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग।
भारत में मौलिक अधिकार प्राप्त है केवल नागरिकों को। भारत में लोकतंत्रात्मक प्रणाली का अर्थ है संसदीय प्रणाली। राजनीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी किस भाग में वर्णित है? भाग 4 में। भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्यपाल की सिफारिश पर। मानव अधिकार आयोग किस कानून के अंतर्गत स्थापित किया गया है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। भारतीय संसद में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग। एक क्वेश्चन लगता है कि 7 से 8 बार रिपीट हुआ। मौलिक अधिकारों को किस न्यायालय में लागू किया जा सकता है? दोनों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का एक मौलिक ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है? राष्ट्रपति का 2 बार चुना जाना। भारतीय संविधान का सर्वोच्चता सिद्धांत का अर्थ है संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधानमंडल के विशेषाधिकारों में नहीं आता? न्यायिक समीक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से। संविधान के अनुसार राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को सलाहकार अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143। संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन बताती है? 7वीं अनुसूची। निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? नीति आयोग। संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं? 8वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद की अस्थायी समिति नहीं है? चयन समिति। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि यदि किसी राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 365 में। संविधान के किस भाग में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भाग 10। सुपरसेशन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में होता है? किसी निकाय को भंग करना और नए सिरे से नियुक्त करना। संविधान में कानून का शासन किससे संबंधित है? विधि का समझ समता से। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में राज्य नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 किस पर लागू होता है? प्रधानमंत्री सहित सभी लोक सेवकों पर। संविधान में अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? भारत का नाम और क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? चुनाव आयोग। भारत में आर्थिक आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 360। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किया गया है? 7वीं अनुसूची। सरकार का उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है, यह विशेषता किस प्रणाली की पहचान है? संसदीय प्रणाली। अनुच्छेद
371। एफ किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम। संविधान के अनुसार राज्य की परिभाषा में कौन सम्मिलित है? सभी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक निकाय। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1923 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 71वां संविधान संशोधन। संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? भाग 18। भारतीय संविधान में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 9A। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में वर्णित है? भाग 20। डेलिमिटेशन कमीशन अब तक कितनी बार गठित हुआ है? 4 बार। राइट टू प्राइवेसी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? अनुच्छेद 21। राइट टू प्राइवेसी को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया? अनुच्छेद 21। इंटर स्टेट क्वारंटाइन किस सूची में आता है? संघ सूची में। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों का संवैधानिक दर्जा मिला? 73वां। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों से संबंधित है? अनुच्छेद 315। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ किया गया? भाग 3 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? अनुच्छेद 14। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में वर्णित एकमात्र नागरिक कर्तव्य है? संविधान का पालन करना। राज्यपाल को दिया गया अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? राज्य विधेयकों पर निर्णय। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार है? अनुच्छेद 72। राज्यसभा में अस्थायी निकाय होने का क्या कारण है? उपरोक्त सभी। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं या कभी भंग नहीं होते, राष्ट्रपति से भंग नहीं कर सकता। उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से संघीय व्यवस्था की प्रेरणा लेता है? कनाडा से। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस भाग में है? भाग 4 में। संविधान में कितनी अनुसूचियां शेड्यूल है? 12। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अधिकार किसी भी नागरिक को केवल जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से रोकने को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 15। राज्य में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही है? लोकपाल प्रधानमंत्री की जांच कर सकता है। संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत DPSP का उल्लेख है? भाग 4 में। संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है? 73वां संशोधन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य है स्वायत्त एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत में संविधान संशोधन के लिए एक ही प्रक्रिया है। दूसरा, कुछ संशोधन केवल संसद द्वारा और कुछ राज्यों की सहमति से किए जाते हैं। सही उत्तर
ऑप्शन बी केवल 2। महाभियोग प्रक्रिया किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को पद से हटाना। स्वतंत्र भारत में पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भारत में संघ सूची में कौन सा विषय शामिल है? रक्षा। संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब 2 सदनों में मतभेद हो। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 2015 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप लोग कमेंट में बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। जय हिंद।